Hey guys, welcome to Mama Life. So this weekend I thought to beat the heat by a trip to Kanyam, a small scenic hamlet in Nepal. But इस बार हमने सोचा थोड़ा कि कहीं और चलते हैं, तो हमने यहीं का प्लान बनाया. I will tell you all the details on how to reach this place and places of interest. So let's begin. वैसे तो वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी के आसपास भी बहुत सारी हिल स्टेशन है, लाइक दार्जिलिंग, गैंगटॉक, कालिम्पोंग, कर्सियंग, बट फिर भी नेपाल मतलब फॉरेन कंट्री जाने की बात ही अलग है. टू विजिट कन्याम द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ ठाकुरगंज, बट वहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन यूजुअली नहीं रुकती. सो यू हैव टू गो टू न्यू जलपाईगुड़ी और एनजेपी एंड नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ बागडोगरा एयरपोर्ट. From there you can book direct cabs to Kanyam or you can travel till Indo-Nepal border by taxi or bus. ये आ गया पानी टंकी बॉर्डर इंडिया. ये जो ब्रिज है, आप बाई फुट ब्रिज क्रॉस करके उस पार से टैक्सी ले सकते हैं. और हाँ, आप अपनी खुद की कार भी नेपाल ले जा सकते हैं. जस्ट कीप ऑल द डॉक्यूमेंट अप टू डेट एंड रेडी फॉर प्रोवाइडिंग टू पुलिस व्हेन एनी इफ रिक्वायर्ड. नेपाल बॉर्डर पे मैंडेटरी चेकिंग होती है, सो आप अपना वोटर कार्ड या आधार कार्ड ले जाना ना भूलें. और हाँ, कोविड के बाद अब फुली वैक्सीनेटेड होने का प्रूफ भी दिखाना होता है. यहाँ उन लोगों को हम वार्न करना चाहेंगे जो हर चीज़ को क्लाउड में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि नेपाल में इंडियन सिम काम नहीं करती. बस कहीं कहीं एयरटेल का थोड़ा सा नेटवर्क आ जाता है. सो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी या फिर एटलीस्ट डाउनलोडेड कॉपी ज़रूर रखें. अगर अपनी कार ले जा रहे होंगे तो बॉर्डर क्रॉस करते ही चेक पोस्ट है, जहां आपको चालान या लोकल लैंग्वेज में भंसार कटाना होता है. भंसार एक पास के जैसा है जिसे कभी भी पुलिस को दिखाना पड़ सकता है. ये है भंसार ऑफिस. खैर, हमने ये फॉर्मेलिटीज़ करके आगे बढ़े. पहला जो टाउन आता है वो है काकरविटा. इट इज़ वेल डेवलप्ड एंड अ फेमस शॉपिंग डेस्टिनेशन. यहाँ हमने कुछ स्नैक्स लिए और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गए. नेपाल इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज इंडिया एंड हमें बॉर्डर के उस पार के नज़ारे इस पार जैसे ही लगे. बीच में कुछ बाजार आते जा रहे थे, बट मुझे पर्सनली कंट्री साइड के खेत खलियान ही अच्छे लगते हैं. वहाँ से डायरेक्शन एक्सेट्रा पूछ के हम लोग आगे बढ़े. चारों तरफ खूबसूरत वादियाँ ही दिखाई दे रही थी. तो ऐसे ही वादियों से होते हुए हम इस खूबसूरत से पहाड़ी पे पहुंचने ही वाले थे, जिसका नाम है कन्याम. यहाँ की खूबसूरती हर आने वाले के मन मोह लेती है. यहाँ के ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ आपकी सारी थकान मिटा देती है.
वी रीच कन्याम, द ब्यूटीफुल प्लेस इन नेपाल। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। एंड देयर इज माय सन। से हेलो बेटा। ही विल नॉट से। पुट हिम डाउन। हेलो। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे आजकल का ट्रेंडिंग आई लव XYZ लाइक सिलीगुड़ी, कालिम्पोंग, मेरे ये तो नहीं है, बट सिर्फ कन्याम लिखा है। और पीछे के घाटी और पहाड़ियाँ उस व्यू के एक्सपीरियंस में 4 चांद लगा देती हैं। यहाँ आप बिना फ़ोन यूज़ करके रह ही नहीं सकते। इतनी खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे आपको जो आप वीडियो बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। यहाँ हमने कुछ स्नैप्स लिए और आप देख ही पा रहे हैं कि मेरा बेबी यहाँ बहुत एंजॉय कर रहा था। यहाँ मैंने तो बहुत सारे स्नैप्स लिए और वीडियो भी बहुत सारे बनाए। थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था मानो हम कोई दूसरी दुनिया में चले आए हों। इनफैक्ट मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से करीब 600-700 मीटर आगे एक और व्यू पॉइंट है जो कि बहुत ही ऊंची एल्टीट्यूड पे है। उसके बेस पे हॉर्स राइडिंग और लोकल फूड का स्वाद लिया जा सकता है। तो हमने भी ऐसा ही किया और उसके बाद उस चोटी की तरफ बढ़े। वहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ थी। एक्चुअली हाई एल्टीट्यूड के कारण बहुत ज़्यादा विंड का फ्लो था वहाँ पे। अब हम वो दूसरे व्यू पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। करीब 200-300 स्टेयर्स चढ़ने के बाद आई गॉट रियली ब्रेथलेस ड्यू टू द हाइट एंड द एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड फ्रॉम द सराउंडिंग। मेरे हबी ने बाबू को ले रखा था क्योंकि मैं तो अकेले ही नहीं चढ़ पा रही थी, तो मैं बच्चे को लेके ऊपर जा ही नहीं सकती, मैं सोच ही नहीं सकती। बट वहाँ से आप देख रहे हैं व्यू, उफ माय गॉड, इट वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल। खैर ऊपर पहुँच के जो नज़ारा देखने को मिला वो भी ब्रेथ टेकिंग ही था। इट वाज रियली अमेजिंग। आपको चारों तरफ वैली और दूर की पहाड़ियाँ दिखाई देती रहती है। वहाँ पे बैठने के लिए थोड़ी जगह थी, तो वहाँ बैठ के हमने व्यूज़ को एंजॉय किया और थोड़ा रेस्ट भी किया। कुछ लोग ट्रेडिशनल ड्रेस रेंट करके वहाँ पे फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हैं। हवा में नेपाल का नेशनल फ्लैग बहुत ग्रैंडली लहरा रहा था। खैर हम लोग एंजॉय करके फिर नीचे की तरफ उतरने लगे। और उतरते हुए भी वादियों की एक ग्लिम्स लेने की कोशिश करते रहे। अब हमारे ट्रिप अपने अंतिम पड़ाव पे आ चुका था और यहाँ हम रिटर्निंग कर रहे थे। वाकई में ये ट्रिप बहुत ही खूबसूरत थी, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है आपको। एक बार मेरे हिसाब से सबको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये सिलीगुड़ी से ज़्यादा डिस्टेंस पे भी नहीं है, तो आप 3-4 आवर्स की डिस्टेंस पे आप यहाँ आ सकते हैं। बस यही है कि यू हैव टू कैरी एन एक्सपीरियंस ड्राइवर। यहाँ पे आप नॉर्मल कोई भी ड्राइवर लेके नहीं आ सकते।